दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे और आप ईद की खरीदारी करना भूल जाओगे। यह वीडियो औरतों के लिए बहुत खास है। अगर आप भी ईद की खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उससे पहले यह वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाकया बताते हैं। वह कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिसका नाम सलमा है। दोस्तों, यह नाम हमने बदल दिया है। सलमा कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह अपने बुरखे में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुरखा लगाई औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें, भूखे नहीं मर सकते। इतना कहकर वह औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में परेशान है। वह अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए। फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ चल दी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई थी तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातें करने में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का मुझे सूट पर सूट निकाल कर दिखा रहा था। तभी मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज पड़ी और मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा जमीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, इंडिया में यह जो बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, ये तबलीगी जमात वाले और मुसलमान वाले अगर ना होते तो यह बीमारी ना फैलती। इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं है कि टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में यह बीमारी फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवालात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, यह कितने रुपए का है? तो वह कहने लगा, यह सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो वह कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर ही आती हो, कभी आपसे गलत पैसे नहीं लिए हैं। चलो, आप 2000 रुपए दे देना। उसके बाद मैंने उस दुकान मालिक से कहा, भाई साहब, यह लड़का 2000 रुपए बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कि कितने रुपए देने हैं। तो वह कहने लगा, बहन जी, कभी आपसे ज्यादा ली हैं क्या? आपसे ये रेट हम बिल्कुल सही ले रहे हैं, आप 2000 रुपए दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूं और मेरे पास जो नोट है, दोस्तों, वह मुसलमान के हैं, क्योंकि मैं और मेरा पूरा घर मुसलमान है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? तो वह कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी? कैसी बात करती हो बहन जी? नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। तो मैंने कहा, नहीं, यह नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान हैं और यह पैसे उन्हीं से मैंने लिए हैं। तो फिर यह नोट मुसलमान के हुए ना? और मैं कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि यह नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह नोट तबलीगी जमात के नोट हैं, मुसलमानों के नोट हैं। माफ करना भाई, मैं बात को फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थीं जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान होकर जब अपने घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान,
ये अब्बा की पहचान वालों की बीवी हैं। अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शौहर भी आ गया और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, यह जावेद की बीवी है, यह मेरे दोस्त की बीवी है। खैर, उसके बाद वह औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप यह सामान कितने रुपए का लेकर आए हो? शौहर ने कहा, यह सारा सामान 2000 रुपए का था। मगर तुम यह क्यों पूछ रही हो? यह सुनकर मैंने उसको अपने 2000 रुपये दे दिए, जिन पैसों का मैं सूट लेने गई थी। और मैंने अपने शौहर से कहा, इतना ही सामान और लेते आना, किसी और के काम आ जाएगा, हम किसी गरीब को दे देंगे। मैं शुक्राने के नफिल अदा करने के लिए चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं इस महंगाई और बीमारी की वजह से। अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद पर खरीदारी करने से पहले अपने आसपास जरूर देखें। पहले अपने पड़ोसियों की मदद करें और इन्हीं पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है। मौसम एक गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसे हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम ए गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान यह है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो अंदर से मध्यम सी आवाज बाहर आती है। यह पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि बाजार से इसे हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काटें। इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल करें, इससे यह जल्दी हजम हो जाता है और कोई नुकसान भी नहीं देता। तरबूज खाने के 2 घंटे बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक से काम न करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी पैदा हो जाना, यरकान जैसे मर्ज, रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव से गर्मी का निकलना, इन तमाम बीमारियों में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से बहुत फायदा होता है। जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और जो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला हैं, उनके लिए तरबूज बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की तेजी, तेज धड़कनें, सर चकराना और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत मुफीद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद फायदेमंद है। यह जिगर और मसाने की गर्मी को खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ बाहर निकाल देता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म में गर्मी की तेजी को खत्म करने के लिए तरबूज का जूस पीना बहुत मुफीद है। तरबूज के अंदर ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह जिस्म को तवाना और ताकत बख्शता है और बुखार की वजह से होने वाली शदीद प्यास को खत्म करता है। आपने तरबूज के फायदों के बारे में जान लिया कि यह किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित होता है। इसलिए अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा खाने से परहेज करें। आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी मौजूद है।
डॉक्टर्स का कहना है कि तरबूज के बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाया है या नहीं, तो हदीस पाक में यह बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तैनाव फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद किया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में इहतिदाल, संतुलन पैदा होता है। अब्बू दाऊद में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ और इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकुल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा लिया करे तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी नकल किया गया है, जैसे कि खजूर और मक्खन खजूर और खरबूजा खजूर और तरबूज खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजान उल मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सेहरी में भी खजूर तनाव फरमाई और फरमाया, मुसलमानों के लिए सेहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, आज हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, यह आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वह बताते हैं, मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे यह जॉब बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा और उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी वह तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी,
तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वह तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वह हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वह काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था, और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वह काम कर जाते थे। मैंने यह बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहती, तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की यह बात सुनकर मैं पक जाता था और कहता, अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो, और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है, बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं यह ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसीलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं सोते थे। यह मेरे लिए शुक्र की बात थी। इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिज्क बढ़ा दे। मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वह इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता। बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते, अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उन्हें प्यार से बहला लेता और कहता, तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। यह सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी यह देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइश भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया। अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था।